की राजौरी के रहने वाले हैं, उनको शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो ये चीजें जो हुई हैं, उसके बाद फैसला लिया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने इस चीज का फैसला किया कि इन वीडीजी गार्ड्स को जो है वो और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। और उसी का मद्देनजर आप देखेंगे आज ये जो विलेज डिफेंस गार्ड यहाँ पे खड़े हैं, इनके हाथों में जो हथियार हैं ये आम हथियार नहीं है। अब ये सुरक्षा बलों के मुकाबले जो है एक किसी भी आतंकी से उसी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। और इनके हाथों में SLR यानी कि एक ऑटोमेटिक वेपन जो है वो कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके पीछे की मंशा जो है वो ये है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी जो मौजूद हैं, उन आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल तो लगे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, सेना काम कर रही है, मगर इन विलेज डिफेंस गार्ड्स के जवानों को जो है वो इनको हथियार, ऑटोमेटिक हथियार देकर इनको जो है कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि अगर जिस गांव में ये रहते हैं, जिस इलाके में ये है, अपने गांव पर अगर कोई ऐसी विपदा आए तो ये उस समय वहां पर उन आतंकियों का मुकाबला कर सकें। अगर आपको याद हो तो ढांगरी में जब आतंकी हमला हुआ और 7 लोगों की हत्या आतंकियों ने घरों में घुसकर की थी, तो इसी तरह के वीडीजी गार्ड जो बनाए गए थे उन्होंने जो है फायरिंग की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग गए, वरना और हो सकता है कि और ज्यादा नुकसान जो है इनको होता। आप देखिए ये विलेज डिफेंस गार्ड है जिनके हाथों में अब ये ऑटोमेटिक वेपन है। इस ऑटोमेटिक वेपन की जो क्षमता है वो एक बार में जो है ब्रस्ट मारने की भी है, और अगर आप सिंगल फायर करते हैं तो एक एक करके आपको लोड करना वेपन को जो है वो नहीं पड़ेगा। मैं दोनों हथियारों में आपको फर्क दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो हथियार है आप देखिए, ये है जो ये वेपन जो है वो है SLR वेपन, जो कि सुरक्षा बलों के पास होता है और वो आतंकियों के साथ मुकाबला करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये अपने आप में जो है ऑटोमेटिकली लोड होता है और एक फायर के बाद दूसरा, तीसरा, या जब तक मैगजीन खाली नहीं होती तो ये फायर कर सकते हैं। मगर इससे पहले जो हथियार थे मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये हथियार है जिसको 303 कहा जाता है। ये हालांकि ऑफसेट हो चुका है, मगर इन वीडीजी के जो मेंबर्स हैं इन्होंने इन हथियारों के साथ भी मुकाबला किया है और आतंकियों को मार गिराया है, और अब इनको कहीं ना कहीं और ताकत जो है वो देने का काम किया है। मेरे साथ कुछ वीडीजी मेंबर्स हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि उनको क्या लगता है। ये बताइए, ये जो हथियार मिले हैं इससे फायदा कितना होगा, पहले क्या होता था और अब इससे क्या फायदा होगा? सर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इससे हमें बहुत फायदा होगा। हम आर्मी के साथ, पुलिस के साथ शाना बिछाना पहाड़ी इलाकों में रात दिन को हम जाते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं, मेन रोड पे गश्त करते रहते हैं। अभी जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में यात्रा चली थी, वो भी बढ़ चढ़कर बीडीजी ने पूरा ताउन दिया, और अब हमें एक सॉलिड हथियार मिल गया है जिससे हम मुकाबला कर सकते हैं। सर पहले जो हथियार था उसमें और इसमें क्या फर्क है? सर उसमें धन्यवाद, उसमें अगर हम का करके हर सिंगल फायर होता था सर, उसमें का करना पड़ता था, तो जिससे ऐसा कोई मिलिटेंसी का कोई ऐसा होता अटैक वगैरह होता तो हम उससे मुकाबला करने में थोड़ी परेशानी आती थी। अब क्या हो? अब इसमें सर हम ब्रस्ट लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक वेपन है जी, इससे धड़ा हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मुकाबला कितने तैयार हैं आप लोग? अगर कभी ऐसी चुनौती आती है तो कितने तैयार रहते हैं आप मुकाबला करने के लिए? अगर आपके गांव पे कोई मुश्किल आती है, अगर आतंकी दिखते हैं? सर ऐसा भगवान ने चाहे, अगर ऐसा हुआ तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हम फोर्स के साथ भी, पुलिस के साथ भी और आर्मी के साथ भी। जंगलों में गश्त करते हैं, जब आप उस इलाके में, गाँव में क्या करते हैं? रात को भी हम 10-12 बजे तक गश्त लगाते हैं, और पूरे गांव की, मोहल्ले की, इधर उधर की पूरी हम ध्यान रखते हैं। देखिए होता क्या है दरअसल, ये जो मौके हैं, जब आप सोचिए जब आतंकी कभी आते हैं जंगल के इलाके में, और आप खासतौर पे आपकी अगर बात करें तो आप सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो चुनौती ये है कि ये जो वीडीजी मेंबर्स हैं, विलेज डिफेंस गार्ड हैं, इनके पास बेसिकली एक लंबे समय तक जो है 303 वेपन हुआ करता था, और इनका गठन जब हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज के गांव हैं, उन गांव में कहीं ना कहीं हथियार जो है वो या ये कहेंगे कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। ऐसे में उस मौजूदगी को कहीं ना कहीं ये देखना था कि अगर ये मौजूदगी गांव में